दोस्तों बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। कुछ वीडियोस तो एक एक घंटे से भी ज़्यादा के हैं, बट हमारा वीडियो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई इस टूल के साथ में पीएचडी नहीं करने वाले हैं। हम केवल वही जानेंगे जो हमारे ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इट मीन्स जो प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा इस टूल से, हम सिर्फ वही देखेंगे। नमस्कार दोस्तों। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बॉलिंजर बैंड के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। कैसे ये हमारे ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड को हम अपने चार्ट पर अप्लाई कैसे करते हैं। हमको जाना है स्टडी पर, यहाँ पे टाइप करना है बॉलिंजर बैंड, और ये आ गया हमारे चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, तो बॉलिंजर बैंड में तीन बैंड्स होते हैं, एक अपर बैंड, लोअर बैंड और मीडियन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इसको हमें एडिट करना है, तो कैसे ये एडिट होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जाना है इस पे, हमें सेटिंग पर जाना है। तो पीरियड 20 डेज ही रहने दीजिए, फील्ड क्लोज रहने दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही रहने दीजिएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अभी हम आगे देखते हैं। इसमें एक मीडियन जो होता है, मीडियन 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। मीडियन बीच वाले जो बैंड है वो है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजेस करने वाले हैं वो देख लेते हैं कि बैंड्स को कलर्ड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजुअलिटी क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, अभी क्लियर होगा, राइट। ठीक है, तो हमने देख लिया तीन बैंड्स होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो अपर बैंड है ये अपर बैंड, और ये लोअर बैंड, ये क्या, ये कुछ नहीं दोस्तों, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एवरेज मूवमेंट ऑफ स्टॉक बिटवीन द मीडियन। मीडियन मतलब ये मीडियन क्या होता है दोस्तों, मीडियन कुछ नहीं है, एक स्टॉक की एवरेज प्राइस है, उसको हम मीडियन बोलते हैं। जो ये जो ब्लू लाइन है, आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये मीडियन है दोस्तों। तो हमने क्या देखा कि अपर बैंड और लोअर बैंड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का क्या मतलब दोस्तों, अपने स्थान से हट जाना या फिर विचलित हो जाना। कितनी बार हमने 2 लिया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स। ठीक है, हमने देखा होगा कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सेट किया हुआ है सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स। हम यहाँ पे 1 और 2 भी सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 और जो 2 है वो हम देखेंगे होगा क्या। यदि हमने 1 यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, तो ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है जिस पे हमें स्टडी करना है, ये 80% कैंडल्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे और हमारा स्टडी करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम 3 लेते तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कैंडल्स की हम स्टडी कर पा रहे हैं, जो बाहर निकली हुई कैंडल्स, ये कोई भी कैंडल्स आपको फिर बाहर नहीं दिखेगी। ऑलमोस्ट 10% या 15% ही कैंडल्स आपको बाहर निकलेगी। तो वहाँ पे हमारा इस टूल पे थोड़ा सा स्टडी करना टफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों और क्या बताता है बॉलिंजर बैंड, किसी स्टॉक के लिए जो अपर बैंड है वो एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दूसरा जो लोअर बैंड है, ये वाला बैंड, उस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर अपर बैंड के ऊपर कोई स्टॉक जाता है, जैसे कि हमने ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इस एरिया में, ये वाला एरिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में है, राइट। और अगर लोअर बैंड के नीचे जाती है कैंडल्स, जैसे ये है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी यहाँ पे क्या क्या देख लिया कि एक तो ये क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। दूसरा क्या बताता है, दूसरा बताता है ओवरसोल्ड बॉन्ड और ओवर बॉट जोन। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या बताता है, किसी स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, ये वो भी बताता है। ठीक है ना दोस्त, तो अभी तक हमने ये इतना देख लिया। ठीक है, एक बार मैंने ये बोला कि इसकी सेटिंग में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें 2 ही लेना है। अगर हम 1 रखते तो क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
तो हम गए सेटिंग में, हमने यहाँ पे देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, इसे अगर हम 1 कर देते हैं तो क्या होता है, राइट। ये हो गया दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मतलब 1 मतलब 1 अपने मीडियन या एवरेज प्राइस से हटेगा। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पे ये सारी कैंडल्स 80% लगभग, ये देखिए ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 80% कैंडल्स, ये सारी कैंडल्स, ये पूरा एरिया लगभग जो है बॉलिंजर बैंड से बाहर निकल चुका है। तो हमारे यहाँ पे अननेसेसरी का डेटा बढ़ जाएगा, हमें स्टडी करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो हमें क्या करना है, 1 नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे 1 नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 3 करते हैं तो क्या होने वाला है, ये देखिए दोस्तों 3 कर दिया तो हमने क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे 80% कैंडल्स जो है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर ही है। तो हमें यहाँ पे स्टडी करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 ही रखना है, क्योंकि स्टडी करने में हमें बहुत ही ज़्यादा कम एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कर लेते हैं 2, जाना है सेटिंग पे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कर देना है 2, ठीक है। ये 2 हो गया और ये हमारा लग गया। तो बॉलिंजर बैंड का अभी तक ये जो हमने देखा, जो भी पॉइंट्स देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड को किसने लॉन्च किया था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड को मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने 1980 में बॉलिंजर बॉन्ड को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 1980 में, ठीक है ना, ये ठीक, 1980। और तब से ही बॉलिंजर बॉन्ड को सर जॉन बॉलिंजर के नाम से ही बॉलिंजर बैंड इस टूल को नाम दिया गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं दोस्तों बॉलिंजर बैंड पे, जब भी बॉलिंजर बैंड इस तरीके से नैरो हो जाता है, ये एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये तो जब भी बॉलिंजर बैंड नैरो हो जाता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिस बैंड को कैंडल पकड़ के रखती है, ठीक है, जैसे कि इस एरिया में अगर हम बात करें तो ये जो अपर बैंड है रेड लाइन वाला, उस एरिया को कैंडल्स ने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो जिस बैंड को कैंडल्स पकड़ के रखती हैं उस तरफ ही स्टॉक का मूवमेंट होने वाला है। जैसे यहां पे देखिए अपर बैंड को पकड़ के रखी थी कैंडल, तो ये पूरा अपर की तरफ में कैंडल्स का मूवमेंट हो गया, ठीक है। ये एक प्रो टिप है दोस्तों बॉलिंजर बैंड के ऊपर। तो आई होप सो सभी को बॉलिंजर बैंड जितना इंपॉर्टेंट है उतने मैंने कवर किया है, क्योंकि अननेसेसरी मैं आपको बहुत सारा बताऊं तो उसमें आप भी बोर हो जाएंगे और मजा नहीं आता। तो हम केवल वही देखेंगे किसी भी टूल के ऊपर जो हमारे ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना दोस्तों।